स्वागत है दोस्तों आपको RJ90 न्यूज़ चैनल में। तो मेरे साथ में मौजूद है NSU की टीम और साथ में मौजूद है बबलू सिंह सोलंकी जो कि प्रदेश महासचिव। तो मैं आपसे बात करूंगा कितना सपोर्ट मिल रहा है करण सिंह जी उचेड़ा को, युवाओं का, NSU का और आपकी टीम का, थोड़ा सा बताइए। इस बार लोकसभा चुनाव के अंदर NSUI जोधपुर पूरा परिवार 8 विधानसभाओं के अंदर हमारी टीम करण सिंह जी को जब से टिकट मिला है तब से टीम सक्रिय हो चुकी है। हम विधानसभा वाइज भी NSUI की मीटिंगें कराएंगे और इस बार लोकसभा चुनाव में करण सिंह जी 100% चुनाव जीतेंगे। जिस प्रकार से पिछले 10 वर्षों में मीठी मासी के नाम से जो फेमस है गजू बना, गजेंद्र सिंह जी शेखावत ने कुछ भी काम नहीं किया जोधपुर की जनता के लिए। खाली एक उनको सांसद पद यहाँ से जिता के भेजते हैं। मोदी जी ने उनको मंत्री बना रखा है, लेकिन 1% भी जनता का कोई काम नहीं किया। आएगी जनता से मिलेंगे, गले पे हाथ रख देंगे और हंस लेंगे, फोटो खिंचा के चले जाएंगे। तो इस बार NSUI ग्राउंड में ग्राउंड जीरो पर काम कर रही है और हमारा प्रयास रहेगा कि 26 अप्रैल के दिन तक हम रात दिन मेहनत करके इस बार के चुनाव में करण सिंह जी को, कांग्रेस प्रत्याशी करण सिंह जी उचेड़ा को भारी मतों से लोकसभा चुनाव जिताकर जोधपुर से दिल्ली भेजेंगे। तो युवाओं का जो है, अभी युवाओं के हितों की बात होगी करण सिंह उचेड़ा के द्वारा, जो कि बेरोजगार युवा हैं। इस वजह सबसे बड़ा मुद्दा होता है युवाओं का। तो उसके लिए क्या करण सिंह उचेड़ा कुछ कदम उठाएंगे जब वो चुने जाते हैं अगर सांसद के लिए? बिल्कुल, करण सिंह जी उचेड़ा युवाओं के लिए आगे आएंगे और युवाओं की जो देश के अंदर हमारे जो नेता हैं राहुल गांधी जी, महंगाई, बेरोजगारी और युवाओं की सबसे बड़ी अभी जो समस्या है जिससे युवा जूझ रहे हैं, बेरोजगारी, उस पर बात कर रहे हैं। हमारे देश के जो नेता हैं राहुल गांधी जी, उन्हीं के नेतृत्व में पूरे भारत में कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ रही है। तो इस बार करण सिंह जी यहाँ से चुनाव जीतते हैं और जीतेंगे बिल्कुल 100%। तो युवाओं की बात करेंगे, संसद के अंदर, दिल्ली के अंदर युवाओं के बेरोजगारी के मुद्दा उठाएंगे और बाकी युवाओं से जुड़ी सारी समस्याएं वो सदन के अंदर रखेंगे और उनका पूरा प्रयास करेंगे समाधान करने का। तो कहा जाता ना कि मोदी जी की लहर के आगे जो है कोई भी भाजपा का जो सांसद है वो आराम से जो है जीत को हासिल कर लेता है और कांग्रेस पार्टी का कोई भी सांसद है जीत हासिल नहीं कर पाता है। उस पर क्या बोलना चाहोगे मोदी लहर के बारे में? मोदी लहर थी, अब खत्म हो चुकी है। मोदी लहर जनता समझ चुकी है। जनता बेरोजगारी से त्रस्त है, जनता महंगाई से त्रस्त है। आम आदमी को पता चल चुका है धर्म के नाम पर आप मोदी के नाम पर वोट लोगे, आप जनता विकास के नाम पर वोट देगी। आपने क्या विकास किया 10 सालों के अंदर? यहाँ जोधपुर के अंदर आपने क्या एक पत्थर भी लगाया क्या, सिंगल पत्थर भी गजू बनाने? तो यहाँ कोई काम नहीं किया धरातल पर। तो मोदी के नाम से चुनाव लड़े, दोनों चुनाव मोदी के नाम से जीते उन्होंने, ठीक है। अब गजेंद्र सिंह जी शेखावत मोदी जी के नाम पे चुनाव लड़ना चाह रहे हैं वो। मैं उनका एक स्टेटमेंट भी सुन रहा था कि ये चुनाव बिल्कुल करण सिंह के मंदिर जो है, मंदिर बनवाने वाले और जो है मंदिर के हितों के लिए जो काम किया है और जो अस्तित्व पे सवाल उठाते हैं मंदिर के, जो कि कांग्रेस पार्टी को कहा गया उनके द्वारा, उसके ऊपर जो है चुनाव लड़ा जाएगा। कांग्रेस पार्टी ने कभी मंदिर पर सवाल नहीं उठाए। हम सबसे बड़े राम के अस्तित्व पे जो है, राम के अस्तित्व पे सवाल उठाया। कहा गया कि 10 साल पहले सुप्रीम कोर्ट के अंदर इन्होंने ये कहा था कांग्रेस पार्टी के कुछ लोगों द्वारा कि जो है राम एक काल्पनिक कथा है। उस पर क्या बोलना चाहूँगा? हमारे कांग्रेस के नेता थे वो अब आज कांग्रेस पार्टी में नहीं है, ठीक है, कपिल सिब्बल जी। तो हम तो खुद राम को मानने वाले हैं और राम राज्य की हम बात करते हैं। वो क्या राम को राजीव गांधी जी ने लॉ खुलवाए थे, ठीक है। ये तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने दिया, उसका हम स्वागत करते हैं। राम मंदिर बना, राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, उसके लिए भी सभी राम भक्तों को और हमें भी खुशी है। लेकिन आप इसको राजनीतिक रूप से इसको एजेंडा ना बनाएं, राजनीतिक रूप से वो धार्मिक एंगल ना दें। धार्मिक एंगल देने का प्रयास कर रहे हैं वो। क्या हम राम को विकास का जो है वो छुपने का काम कर रहे हैं, विकास को छुपाने का, विकास के कार्य का सिर्फ और सिर्फ भ्रमित करना चाहते हैं, युवा को गुमराह करना चाहते हैं, देश की जनता को बिल्कुल गुमराह करना चाहते हैं। ये राम को मानते ही नहीं है। राम के भक्त असली हम हैं, जो सुबह शाम दिल से और मन से मानते हैं। सिर्फ मीडिया के सामने या जनता के सामने नहीं कहते कि राम हमारा है। राम हमारे मन में है, राम हमारे कण कण में है। चिल्लाने पर राम नहीं मिलता है, राम मन में बसा होता है और जिसके मन में बसा होता है वही देश का विकास कर सकता है। इन्हें तो सिर्फ वोट के लिए राम याद आता है। इन्हें पूछो कभी घर पे बैठ के राम को याद किया तुम लोगों ने? मंदिर बना दिया हमने, तुमने क्या बना दिया? कोई ये बोलता है 40 वकील लगा दिए। किसने 40 वकील लगा दिया? हम संविधान के लिए लड़ रहे थे। कोई किसी के साथ ठेस ना हो, किसी को अपना ना हो, इसलिए वकील कोई गवर्नमेंट ने नहीं लगाए थे, एक पक्ष द्वारा लगाए गए थे, एक पक्ष द्वारा वकील लगाए गए। और सबका अधिकार होता है कोर्ट में चुनाव लड़ना, अब कोर्ट में अपनी पक्ष रखने का। ये इसका मतलब ये नहीं कांग्रेस ने एक पक्ष को सपोर्ट किया। कांग्रेस हमेशा 36 कौम के लिए काम किया, हमेशा वर्ग के लिए। देख लो, सेक्युलर पार्टी खुद नहीं है, बस एक इन्होंने एजेंडा बना रखे, सेक्युलर है। कांग्रेस तो
मतलब 3600 के लिए बीजेपी SC ST OBC, अभी हाल की बात देख लो, इनके सांसद के द्वारा बयान आया कि हम संविधान बदल देंगे। तुम्हारे बाप का संविधान है, तुम ऐसे ही बदल दोगे कैसे? ये लोग सिर्फ लड़ाने के नाम पर सिर्फ 2% के लिए काम कर रहे हैं। इनका नाम देश में फूट डालो, राज करो। अरे ये चड्डा अंग्रेजों के गुलाम है, मैं आपको कह रहा हूँ, ये उन्हीं की नीति पे काम कर रहे हैं। नाम जानना चाहूँगा। मैं मोहम्मद अतीक मोदी, NSU कार्यकर्ता। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप क्या बोलना चाहोगे? जोधपुर के लाल श्रीमान करण सिंह जी उचियाड़ा, जो कि काफ़ी सालों से बचपन से ही उनका एक जनता के अंदर सेवा करने का सेवा भाव रहा है, तो हम चाहेंगे कि जोधपुर की जनता बहुत भोली भाली है। वो बाहर से आए हुए आदमी को 10 साल मौका दे दिया, उसने जल्द आए मंत्री, कृषि मंत्री रहते हुए भी एक पानी की पाइपलाइन भी नहीं डला सका। तो अब जनता समझदार हो चुकी है। धर्म के नाम पे, हाँ, राम जी के नाम पे सबसे ज़्यादा चंदा गया, जोधपुर से गया। सब मानते हैं राम को, सब मानते हैं, लेकिन जनता पैसे दे देंगी, राम को कुछ भी कर देगी उनके लिए। पर जोधपुर की जनता इस बार वोट नहीं देगी, क्यों? 10 साल हुए, लोगों के काम नहीं करवाते हैं। और वहाँ पर आरक्षण का है, सबसे कांग्रेस सबको आरक्षण को लेकर मुद्दों की बात करती है, वो कुछ बात नहीं करती है। तो जोधपुर की जनता इस बार जोधपुर के लाडले और जोधपुर के लाल करण सिंह जी के समर्थन में जोर शोर से प्रचार चल रही है, और इस बार शानदार वोटों से करण सिंह जी उचियाड़ा की जीत होगी। धन्यवाद। आपका नाम जानना चाहूँगा? दिलीप प्रजापति, प्रदेश सचिव NSU राजस्थान। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरामैन जयप्रकाश के साथ रिपोर्टर आफ्ताब शेख भाई।